ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2020 है। आज रविवार का दिन है और वो परमपिता परमात्मा सच्चे सच्चे बच्चे के रूप में आज हमसे मिलने आता है। वो हमारा मीठा बाबा जो इस पल बालक के रूप में आज रविवार के दिन अपने आनंद के गुण के साथ, बैंगनी रंग की किरणों के साथ पूरे दिन हमारे साथ रहता है। ऐसा मीठा मीठा बालक अब हमें सत टीचर के रूप में आज ये अव्यक्त मुरली जो 1 जनवरी 1986 की है, वो हमें हमारे सत टीचर पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। तो आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजो भरे मन के गीत मन की मीत के पास पहुंचे। तो अमृत वेले से ही बाबा के आज ये मन के गीत मन के मीत तक पहुंचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। तो बाबा सबके गीतों को सुन के, मन की बातों को सुन के बहुत बहुत हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे थे। तो वो बाप दादा सबके गीतों का जो जो बातें थी उनका रिस्पॉन्ड दे रहे थे। हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड एकदम होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई दे रहे थे। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो, बस ये चल रहा था। बाप दादा हर बच्चे की बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नववर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे थे। तो बाप दादा सभी के बुद्धि के मस्तक पर वरदानों का और आशीर्वाद सफलता का दे रहे थे। बाबा कहते हैं नव वर्ष में हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। तो बस इस नव वर्ष में पूरा पूरा फॉलो फादर करना है, इसका तिलक सबको दे रहे हैं। आजकल सदा नया साज है, नया हर सेकंड है, नया संकल्प है। हर सेकंड में बधाई, नवीनता की बधाई दी जाती है। नवीनता हम सब के लिए है। संगम युग की यह विशेषता है, उड़ती कला है। तो सेकंड पहले जो स्टेज थी, सेकंड बाद दूसरी और भी ऊंची है। इस तरह का देख रहे हैं कि इस समय हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प बधाई का है। तो सेकंड पहले जो स्टेज थी वो सेकंड बाद एकदम नहीं है। तो सेकंड के संकल्प की नवीनता भी मुबारक हो। बाबा कहते हैं संगम युग बधाइयों का युग है। मुख, संबंध, जीवन सब मीठा है। मुख भी मीठा होता है, संबंध भी मीठे होते हैं और जीवन भी। तो वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे हैं। बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं, मुबारक दे रहे हैं, चाहे मुख की दे रहे हों, चाहे मन की दे रहे हों। जैसे सेवा में 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प, वायदे पूरे करने या संकल्प तक ही रहने देंगे। तो बाबा कहते हैं कि उन वायदों को पूरा करना है या उन्हें संकल्प तक ही रहने देना है।
संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, तो जो हम सोचे वही हम अपने रूप में लाएं, यही महानता है। इसमें जो आगे होते हैं सो अर्जुन बनते हैं। दूसरे अर्जुन बनेंगे या भीम बनेंगे ये भी हमें नहीं देखना है। मुझे तो बस अर्जुन बनना है। अर्जुन गाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। तो मेरी जो बिंदी है उसमें विजयी बनना है। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप अर्जुन की तरह बनना है। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोह बनना है और गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला ऐसा अर्जुन बनना है। तो बाप दादा का ये जो ज्ञान है उसको हमेशा स्मृति में रख मनन करने वाला बनना है। बनना है कि सिर्फ बोलना है। बाबा कहते हैं कि मन का वाणी कर्म संबंध सभी में नवीनता लाओ। तो मन में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध में भी, सब में नवीनता। हर सेकंड में, हर समय स्थिति की जो परसेंटेज हो वो आगे ही आगे बढ़ती रहे। तो हर सेकंड में, हर समय में बस अपनी नवीनता की जो स्टेज है वो बहुत बहुत आगे बढ़ती रहे। ऐसे हर सेकंड, हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं के भी हों और दूसरों के भी हों। तो इस समय जो हम अपने जो भी संकल्प लेंगे, अपने जो सेकंड में, कदम में समीपता और संपूर्णता के जो लक्षण हैं वो दूसरों को अनुभव हो। परसेंटेज को आगे बढ़ाने का कदम रखना है। तो बाबा कहते हैं कि परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, पहले स्वयं में नवीनता लाओ, फिर स्वतः ही सर्व में आ जाएगी। तो प्रभाव की नवीनता चाहते हैं सभी जो जुड़ते हैं, वो प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। स्व की नवीनता से प्रभाव की नवीनता स्वतः आएगी। प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखानी है। तो हम बच्चों को बहुत बहुत अब प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखानी है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह की भावना, सहयोग की, कल्याण की जो भावना है वो प्रभावशाली है कि नहीं। तो जब भी संबंध संपर्क में आते हैं तो मन की, स्नेह की, सहयोग की ये सारी की सारी भावनाएं बाबा कहते हैं क्या पूरी तरह से प्रभावशाली है। हर बोल हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो, हर कर्म लाभदायक हो। तो स्व और सर्व के प्रति रूहानी प्रभावशाली बने। तो अब बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव है। तो यह राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है, यही है, ऐसे होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतना प्रत्यक्ष करके दिखाना है कि सब ये कहें कि यही राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत यही है। बाबा कहते हैं परमात्म कार्य, परमात्म बच्चों के संपूर्ण जीवन की प्रभाव की निशानी है। इसी ये लहर फैलाओ कि हम भी अच्छे बने और बच्चों को अच्छा बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, बस ये बात रहे। बाबा कहते हैं कि अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने वाले प्रजा के संपर्क में आते हैं तो स्वर्ग के अधिकारी बनो। ऐसी सेवाओं को प्रभावशाली बनाओ। प्रभाव द्वारा अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता के विशेष रूप में मनाना है। तो आज बाबा कहते हैं कि आप में परमात्म रूप के अनुरूप ही अनुभवी दिखाना है। तो बच्चों में परमात्म रूप के वो गुण, वो लक्षण हमें दिखाने हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजा एक दूसरे के जैसे शक्तिशाली होती है। संकल्प के बीज को अब फल स्वरूप में हमें लाना है। तो बाबा दादियों से कहते हैं
कि शक्तिशाली संकल्प को सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। तो हमें अपने संकल्पों को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाना है, उनकी बहुत बहुत आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग है, श्रेष्ठ संकल्पों का जो सहयोग का विशेष जो पुरुषार्थ है उसकी आवश्यकता है। संकल्प से सहयोग देना यही विशेष आवश्यकता है। तो हमें अब संकल्पों से बहुत बहुत सहयोग देना है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना है। संकल्प में बल भरने की आवश्यकता है। तो हम बच्चों को संकल्प में अब बहुत बहुत बल भरने की आवश्यकता है। स्वयं शक्तिशाली हो, औरों को भी अब शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। अब संकल्प की शक्ति को इकट्ठा कर बाबा कहते हैं बल भर सकते हो। हिम्मत हीन को हिम्मत देनी है। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प को, श्रेष्ठ जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा कार्य में लगाना है। तो वाणी से संकल्प बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो हमें इसलिए वाणी से परे संकल्पों में जाना है। तो बाबा आज टीचर्स बहनों को कहते हैं कि निमित्त सेवाधारी बनने के भाग्य को प्राप्ति का अनुभव करते हो कि सेवाधारी बने हैं तो कितनी अच्छी प्राप्ति हुई है, गोल्डन चांस मिला है। याद और सेवा के कुछ याद नहीं रहता, कि याद और सेवा में इतने बिजी हैं कि कुछ भी याद नहीं रहता। बिजी होने से सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लाइट है बिजी रहना। तो सेवाओं में, याद में बिजी रहना। सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। हिम्मत वाली आत्माएं बाबा कहते हैं पर बाप दादा को मदद का हाथ सदा है। तो बाप दादा के ऊपर मदद का हाथ सदा है। बाप सेवाधारी को देख खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं सेवाधारियों को देख। तो सदा नया उमंग उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। तो हमें बहुत बहुत नया उमंग और उत्साह धारण करना है और दूसरों को भी दिखाना है। स्वयं की नवीनता का प्लान बनाओ। निर्विघ्न अचल हो तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। तो जब हम निर्विघ्न होंगे, अचल होंगे, तो हम सेवा में नवीनता दिखा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद के बल में सफलता मिल जाएगी। तो जितना याद करेंगे उतना हम सफलता मिल जाएगी। ऐसी बाबा पार्टियों से कह रहे हैं कि सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। कितना मिला है वह जानते हो, गिनती पर कर सकते हो कि ये अविनाशी अनगिनत है। खजानों की स्मृति में हमेशा खुशी रहती है। तो खजानों की स्मृति में लाओ तो खुशी में रहेंगे। खजानों की स्मृति में रखना है, समर्थ बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ खत्म हो जाएगा। नया जीवन, नया उत्साह, नया उमंग हर घड़ी है, सब कुछ नया। तो भरपूर कर अब हमें हलचल में नहीं आना है। स्वरूप को सामने रखो। खुशी के बाबा कहते हैं खजाने से भरपूर बन जाएंगे। तो बाबा बताते हैं कि सदा विस्तार को प्राप्त करने वाले रूहानी बगीचे हैं ना। तो सभी इस समय रूहानी गुलाब हो, रूहानी गुलाब, रूहानी खुशबू देने वाले। संकल्प में भी माया मुरझा न दे। तो सहयोगी हमें बनना है, सहयोगी अनुभव करना है। अधिकारी होने के कारण सहयोगी बन जाएंगे। तो जब हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, तो जहां अधिकार है वहां सहयोग है। तो बाबा कहते हैं मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति है मेहनत और ज्ञान है सहज सहज अनुभव करना। मैं हूं ही
सहयोगी इस बात को निश्चय करना। तो बाबा कहते हैं मान को या मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे पीछे आएगी। तो मान की इच्छा को त्याग अपने स्वमान में हमें टिकना है, तो जो मान है वो पीछे पीछे आएगी। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो वरदान है कि हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भवो। तो बाबा कहते हैं कि महान आत्मा वह है जिसका संकल्प, जिसका हर कर्म महान हो। तो वो महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। तो संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी सब महानता हो। एक भी संकल्प साधारण या व्यर्थ ना हो। साधारण अर्थात बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों को जो भी कर्म हो अर्थ सहित हो। समय भी इस समय महान कार्य में सफल हो रहा है, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। तो जब बाबा कहते हैं कि हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल महान होगा, तब चरित्र भी महान होगा। महान आत्माओं को यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त के रूप में आज भी याद करते हैं। तो बाबा ये सारी मुरली हमें सुना रहे हैं और अब वो सदगुरु के रूप में आकर ये पूरी मुरली मुझे धारण कराते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस रूहानी पाठशाला में बैठा हूं, जहां पर मेरा सच्चा सच्चा सदगुरु अमृत वेले ये सारी की सारी बधाइयों के साज को सुन रहा है। वो संकल्पों को देख रहा है। संकल्प, बोल, कर्म कितने महान हुए हैं उसे चेक कर रहा है। हम बच्चों का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म अब बाप समान फॉलो फादर होना चाहिए। कोई भी व्यर्थ या साधारण कर्म ना करें। कोई भी व्यर्थ बोल या साधारण बोल ना बोलें। अपने संकल्पों की शक्ति को और बढ़ाना है। मैं वाणी से कम और संकल्पों की शक्ति से परिवर्तन कर रहा हूं। संकल्पों की शक्ति से मैं व्यर्थ को एकदम फुल स्टॉप लगा रहा हूं। संकल्पों की शक्ति को जान इस समय मान की इच्छा को एकदम पीछे छोड़ रहा हूं। कोई भी मान नहीं, बस यह स्मृति में है कि मैं कौन हूं। स्वयं को अपने स्मृति स्वरूप में देखते हुए मैं इस पल मान की इच्छा को त्याग रहा हूं। मैं इस पल अपने हर एक संकल्प को, हर बोल को बहुत बहुत शक्तिशाली बना रहा हूं और यही सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहा हूं। मेरा एक एक बोल, एक एक संकल्प, एक एक कर्म बिल्कुल व्यर्थ से परे, साधारण से परे महान बन रहा है। मैं अपने चरित्र में वो सब कुछ झलका रहा हूं। मैं उसके बगीचे का रूहे गुलाब, उसकी रूहानियत की खुशबू को सब तरफ फैला रहा हूं। मुझे ये गोल्डन चांस मिला है स्वयं को बदलने का और दूसरों को बदलने में मदद करने का। तो मेरा एक एक श्रेष्ठ संकल्प नवीनता से भरा हुआ है। नवीनता की शक्ति मुझ में समाई हुई है। मैं इस नवीनता की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में इसे ला रहा हूं। हर चीज में नवीनता, वो नवीनता जो वाणी से परे है, अब संकल्पों में परिवर्तन ला रही है। मैं अपनी परसेंटेज
नवीनता की बढ़ा रहा हूँ, उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहा हूँ। मेरा एक एक संकल्प, एक एक बोल सब नवीन बन रहा है और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।